बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हाफिज़ सिराज और आप देख रहे हैं अल महमूद इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स इन्फो। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि फ़्लाई दुबई पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अप्रूवल की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ करता चलूँ कि मैं ख़ुद फ़्लाई दुबई के स्टाफ से 2-3 बार बिलमुशाफ़ा मुलाकातें कर चुका हूँ और बारहा इस मसले पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमेशा उनके स्टाफ ने इस खबर की तरदीद की है और कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर से फ़्लाई दुबई से सफ़र करने वाले किसी भी मुसाफिर को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी फ़्लाई दुबई पर टिकट कंफर्म हो जाए तो आपने अपने मोबाइल में कोविड-19 दुबई स्मार्ट ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़्लाई दुबई में सफ़र करने के लिए ये ऐप बहुत ज़रूरी है और इसके बग़ैर आप सफ़र नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पीसीआर टेस्ट की। जब आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, तो इस रिपोर्ट को आपने जो आपको स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है इस पर सेंड करना है। इस रिपोर्ट के साथ आपने अपना पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट की कापी भी अटैच करके सेंड करनी है। एयरपोर्ट पर जाने से पहले आपने एक फ़ॉर्म पुर करना है जिसको हेल्थ डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ये फ़ॉर्म वैसे आपको एयरपोर्ट पर भी मुयस्सर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात अफरा तफरी और जल्दी में ये चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। इसलिए सफ़र से एक दिन पहले अपनी तमाम दस्तावेज़ात तैयार करके अपने सफ़री कागज़ात वाले बैग में संभाल कर रखें। इस फ़ॉर्म को पुर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इस फ़ॉर्म को आपने कैसे पुर करना है और इसमें आपने क्या क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम देना है, इसके बाद आपने सर नेम देना है। सर नेम और फर्स्ट नेम जो है ये आप अपने पासपोर्ट से देख कर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, आपने जेंडर लिखना है, मेल है फ़ीमेल है। यहाँ पर आपने अपनी तारीख़ पैदाइश लिखनी है। यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर या अपना एमिरेट्स आईडी नंबर लिखना होता है। यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। इसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट डाटा पे। यहाँ पर आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं और जिस कैटेगरी का काम करते हैं वो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने जिस जगह पर काम करना है या काम करते हैं आपने उस जगह का नाम लिखना है और यहाँ पर आपने वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी जितने भी एड्रेस की डिटेल है वो देनी है। उसके बाद नीचे अकोमोडेशन डाटा है। यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है। फिर नीचे आपने ये बताना है कि आप किस टाइप की अकोमोडेशन में रहते हैं, मतलब आपके पास घर है, फ्लैट है, होटल है, कोई अपार्टमेंट है या शेयर्ड अकोमोडेशन, मतलब 5-7 लोगों की इकट्ठी रिहाइश गाह है या स्टाफ के लिए कोई अलग अकोमोडेशन है, तो उसका आपने इधर लिखना है। अगर आपकी रिहाइश मुश्तरका है, मतलब 5-7 लोग रहते हैं या जितने भी, तो यहाँ पर आपने जो है वो उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद आपने इसमें लिखना है कि आपके पास सेपरेट बाथरूम है या आप जो है वो मतलब वही मुश्तरका बाथरूम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है आइसोलेशन के बारे में आपने यहाँ बताना है। यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो मेडिकल डाटा है। यहाँ पर अपनी आपने मेडिकल की डिटेल दे देनी है। इसमें सिंपल आपने यस और नो के साथ जो है वो फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ आखिर में आपने अपना फिर दोबारा कंप्लीट नाम लिख के नीचे सिग्नेचर करके और जो डेट भी आपकी सफ़र की है वो आपने डाल देनी है। यहाँ पर एक और बात वाज़ह करता चलूँ कि ट्रैवल एजेंट का काम सिर्फ टिकट बनाना और जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनसे मुसाफिर को आगाह करना होता है। इसके अलावा उसकी कोई और ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो आपको इमिग्रेशन से या जो आपके बाकी मामलात हैं, पेपर वर्क है, उससे वो आपको क्लियर करवा सके।
इस सब के लिए थोड़ा सा मुसाफिर को हिम्मत से काम लेना चाहिए। वैसे तो 99% एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से अप्रूवल की बाबत नहीं पूछा जा रहा जो फ़्लाई दुबई पर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ काउंटर पर आपसे अप्रूवल का मुतालबा किया जाए तो आपने क्या करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ और इसकी थोड़ी तफसील से आपको आगाह करता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं फ़्लाई दुबई की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपने लिखना है flydubai.com। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है सबसे आखिर में, ये आपको नज़र आ रहा होगा रिजम्पशन ऑफ फ़्लाइट्स एंड न्यू ट्रैवल प्रोसीजर। यहाँ पे हम रीड मोर पे क्लिक करते हैं। ये उसकी सारी रूल्स रेगुलेशंस आ रही हैं। अब ये हम बात करते हैं रूल्स रेगुलेशंस की। तो ये रूल्स रेगुलेशन है। अब यहाँ पर आप देख लें, वो कह रहे हैं कि इफ़ योर UAE रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर्ड बिफोर 1 मार्च 2020 यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द UAE, यू मस्ट अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा। इसमें वो ये कहते हैं कि आपका वीज़ा अगर 1 मार्च 2020 से पहले एक्सपायर हो चुका है तो फिर आप दुबई के लिए या पूरे UAE के लिए एंट्री हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास नया वीज़ा मौजूद ना हो। दूसरे पॉइंट पे वो कहते हैं इफ़ योर UAE रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर्ड आफ्टर 1 मार्च 2020 यू विल बी अलाउड टू एंटर द UAE until 31st December 2020. You will need to have your visa validated within 30 days of entry. यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर होता है तो आपको अलाउ किया जाता है, आप आ सकते हैं तक 31 दिसंबर 2020 तक आप UAE के अंदर एंट्री हासिल कर सकते हैं। और जब आप एंट्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना वीज़ा वैलिड कर लें। अगले पॉइंट पे वो कहते हैं कि इफ़ यू होल्ड अ UAE रेजिडेंट वीज़ा एंड हैव स्टेड आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर मोर दैन 180 days यू विल बी अलाउड टू एंटर द UAE। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर आपके पास रेजिडेंट वीज़ा है और आप UAE से तकरीबन 6 माह हो गए हैं बाहर हैं तो उसके लिए भी आपको फ़्लाई दुबई अलाउ करता है कि आप एंटर हो सकते हैं। उसके बाद वो कहता है मेक श्योर यू कैन ऑब्टेन नेगेटिव COVID-19 PCR टेस्ट रिज़ल्ट इशूड इन द कंट्री फ्राम विच यू आर रिटर्निंग। यू मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट अ प्रिंटेड कॉपी of your negative COVID-19 PCR test result in English or Arabic at check-in to be accepted for travel. Soft copies on mobile phone. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना COVID-19 PCR टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि नेगेटिव होनी चाहिए, और इसके साथ जो है ना इस रिपोर्ट की आपके पास हार्ड कापी मतलब प्रिंट आउट होना चाहिए, सॉफ्ट कापी नहीं होनी चाहिए, और इसका जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश या अरेबिक होनी चाहिए। सॉफ्ट कापीज़ जिस तरह मोबाइल वगैरह में जो कापी होगी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब ये सारी डिटेल ऑलमोस्ट COVID-19 के बारे में दी गई है। अब यहाँ पे आप जो है ये कापी जो आपसे डिमांड करता है एयरपोर्ट के ऊपर, कोई भी स्टाफ काउंटर स्टाफ आपसे डिमांड करता है कि आपके पास अप्रूवल नहीं है तो ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं कि आप बताएं जी यहाँ कहाँ पे लिखा है। मोस्टली आपको 99% नहीं रोका जा रहा फ़्लाई दुबई के ऊपर कि आप जो है वो अप्रूवल लेके आएँ। इस सारी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि आपके पास जो है वो अप्रूवल होनी चाहिए या अप्रूवल के बगैर आपको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद जो पहले मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी COVID-19 दुबई स्मार्ट ऐप, अब उसका भी ये देख लें यहाँ पे जिक्र है। वो कहते हैं कि डाउनलोड द COVID-19 दुबई स्मार्ट ऐप फ्राम एप्पल ऐप स्टोर और फ्राम गूगल प्ले स्टोर एंड रजिस्टर विद द दुबई हेल्थ अथॉरिटी प्रेयर टू अराइवल इन दुबई। तो इसे इन सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं,
और इस प्रिंट का आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं और एहतियातन आपने इसका प्रिंट आउट भी साथ रखना है। अगर किसी दोस्त या भाई को इसको डाउनलोड करने में कोई मुश्किल पेश आती है तो वो मुझे ईमेल करके मंगवा सकता है। ये थी आज की अपडेट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।